पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी आज का एपिसोड था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो इसकी थोड़ी सी कहानी मैं बता रही हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पुष्पा वीरेंद्र सेतलवार के कॉलेज सेमिनार में आई हुई है, जहां वो विमेंस पावर पे बहुत बड़ा भाषण दे रहा है और एक लेडीज़ पत्रकार को बताता है अपने गुरु के बारे में, जिसमें कि वो पुष्पा के पिताजी का नाम लेता है कि किस प्रकार से कांजी रेंद्यार जो हैं उसके गुरु रहते हैं और वो उनके नाम से कितने बड़े बड़े काम कर रहा है। तभी नानावटी सर बताते हैं कि इस सेमिनार में पुष्पा जी भी आई हुई हैं, आपके गुरु जी की बेटी, और वो सामने पुष्पा को देखकर घबरा जाता है। तो आगे ये है कि आज पुष्पा वीरेंद्र सेतलवार से कहती है कि मैं आपके कॉलेज सेमिनार में सिर्फ इसलिए आई हुई हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ मांगना है। मांगने की बात पर वीरेंद्र सेतलवार जो है हैरान हो जाता है कि ना जाने ये पुष्पा मुझसे क्या मांगने वाली है। तभी पुष्पा कहती है कि आप इतने बड़े व्यापारी हैं, इतने बड़े ट्रस्टी हैं इस कॉलेज के, और मैं आपसे जो मांग रही हूँ चीज़ तो बहुत छोटी है, लेकिन आपके लिए छोटी है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है। उसके बाद पुष्पा वीरेंद्र सेतलवार कहते हैं कि आप मेरे गुरु की बेटी हैं, आप जो मांगेंगी मैं दूंगा। उसके बाद पुष्पा कहती है कि सर, मुझे बस आपके कॉलेज में एक सीट चाहिए, मैं आपके कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ, 1 साल का फाउंडेशन कोर्स करना चाहती हूँ। इसके ऊपर वीरेंद्र सेतलवार हैरान हो जाता है। वो सोचता तो है अंदर ही अंदर कि ये ज़रूर कोई चाल चलने वाली है, लेकिन फिर भी वो देखता है कि चारों तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, सेमिनार में इतने लोग बैठे हुए हैं, और वो पुष्पा को वादा कर लेता है कि मैं अपने कॉलेज में आपके लिए एक सीट निकालूंगा। मैं इस कॉलेज का ट्रस्टी हूँ और एक वीटो पावर मुझे मिला हुआ होता है एक सीट का, और उस सीट पर मैं आपको एडमिशन जरूर दिलवाऊंगा। उसके बाद वीरेंद्र सेतलवार को सामने पुष्पा नहीं बल्कि पुष्पा के रूप में अपना गुरु दिखाई देने लगता है। अपना गुरु यानी कि कांजी रेंद्यार जी दिखाई देने लगते हैं। उसे लगता है कि अपने जिस गुरु को मैंने धोखा दिया है वो अपनी बेटी के रूप में मुझसे बदला लेने के लिए आ चुके हैं, और वीरेंद्र सेतलवार को पुष्पा की आंखों में दिखाई देता है बदले की भावना। वो हाथ जोड़ देता है, वो तो ये समझ के हाथ जोड़ देता है कि सामने मेरे गुरु खड़े हैं, लेकिन पीछे खड़ा उसका असिस्टेंट कहता है कि सर, आपने इस कॉलेज में एडमिशन के लिए गुरुजी की बेटी को जगह तो दे दी, लेकिन ये आपने सही नहीं किया। उस पर वीरेंद्र सेतलवार कहता है कि ये पुष्पा है ही क्या चीज़ जो मेरा कुछ बिगाड़ लेगी। सेमिनार खत्म होने के बाद पुष्पा जैसे ही बाहर आती है, सारे पत्रकार जो हैं वो वीरेंद्र सेतलवार को छोड़कर पुष्पा के पास आ जाते हैं और पुष्पा का इंटरव्यू लेने लगते हैं, उसकी तस्वीर खींचने लगते हैं। ये देखकर नानावटी सर को काफ़ी खुशी होती है, लेकिन एक तरफ जहां नानावटी सर को खुशी होती है वही दूसरी तरफ वीरेंद्र सेतलवार को जलन होती है। वो देखता है कि मुझे छोड़कर सारे पत्रकार पुष्पा का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगता है। फिर भी वो कहता है कि लेने दो इन्हें इंटरव्यू, आखिर ये पुष्पा है क्या चीज़। बार बार उसके दिमाग में यही लगता है कि पुष्पा बहुत छोटी चीज़ है, ये मुझसे क्या पंगा लेगी, क्या मुझे व्यापार में नीचा करेगी। तभी पुष्पा जो है वीरेंद्र सेतलवार को अपने पास बुलाती है कि सर, क्या आप मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवा सकते हैं प्रेस वालों के लिए। और प्रेस वाले वीरेंद्र सेतलवार और पुष्पा का कई तस्वीर खींचते हैं अखबारों में छापने के लिए। आगे की कहानी में दिखाया गया है कि दिलीप बहुत गुस्से में है। वो अपने एक स्टाफ पर अपना गुस्सा इतनी बुरी तरह से उतार रहा है कि राशि घबरा गई है। वो सिर्फ अपने स्टाफ को इतना ही कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ये तुम लोगों के मिस्टेक से हुआ है कि दोनों कंट्री की जो गवर्नमेंट है मेरे पीछे पड़ गई है। मैं तो पहले ही बेल पर बाहर निकला हुआ हूँ, मैं इस कंट्री को छोड़कर कनाडा जा नहीं सकता हूँ। उधर वसुंधरा मेरा फ़ोन नहीं उठाती है, मानसी मेरा फ़ोन नहीं उठाती है, और तुम लोगों कि यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो, कुछ भी नहीं कह रहे हो। बार बार मैं कहता हूँ जितना पैसा खर्च होता है उतने पैसे खर्च करो, मार डालूंगा मैं तुम्हें। और वो अपने स्टाफ का गला दबाने लगता है। दिलीप के इस प्रकार के गुस्सा को देखकर कहीं ना कहीं राशि अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही है। वो दिलीप को समझाने का कोशिश करती है, वो बीच में आती है, इस झगड़े को
सुलझाने के लिए, अपने फादर को हटाने के लिए वो दिलीप को कई बार हटाती है, लेकिन बार बार दिलीप अपने उस स्टाफ का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, मार दूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं तो तुम मुझे छुड़ाने की कोशिश करो, जितना पैसा है उसे पानी की तरह बहा दो। दिलीप के इस गुस्सैल व्यवहार को देखकर राशि को यकीन हो जाता है कि मम्मी मुझे सही कहती थी कि पापा एक सही व्यक्ति नहीं है, उन्होंने धर्म रायधन के पीछे दिलीप का चेहरा छुपा रखा है। मम्मी बिल्कुल सही थी, मैं ही गलत समझ रही थी। और उसके बाद वो फिर से एक बार दिलीप को गुस्सा करने से रोकती है, लेकिन दिलीप नहीं मानता है। उसके बाद वो एक मोटा सा डंडा उठाता है और चौल के बीचों बीच जाकर बापोद्रा को आवाज़ देता है और कहता है कि बापोद्रा, मुंह मत छुपा अपनी बीबी और बेटी के पीछे, नीचे आ, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तूने ना जाने कनाडा में फ़ोन करके वसुंधरा को क्या कह दिया है कि वसुंधरा मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, लेकिन इसकी भरपाई तुझे करनी होगी, आज मैं तुझे मार डालूंगा। उसकी आवाज़ सुनकर चौल के सारे लोग तो बाहर आ ही जाते हैं। पुष्पा भी अपने बच्चों के साथ बाहर निकल आती है। पूरे चौल वाले जो हैं वो दिलीप को गुस्सा करने से रोकते हैं, लेकिन दिलीप डंडा लेके बापोद्रा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। काफ़ी हाथापाई होती है। वो बापोद्रा को मार तो नहीं पाता है, लेकिन उसका इतना गुस्सा देखकर बार बार राशि घबरा जाती है। अब उसे लगता है कि मम्मी कहीं से भी किसी भी रूप में गलत नहीं थी। पूरे चौल वाले काफ़ी मुश्किल से दिलीप को रोक पाते हैं और कि बापोद्रा को वो मार नहीं पाता है। उसके बाद वो बापोद्रा को धमकी देकर वहाँ से जाता है कि बापोद्रा, अगर तूने मेरी जिस तरह से ज़िंदगी बर्बाद की है, एक दिन मैं तुझे बर्बाद करके रखूँगा, मैं भी तुझे चैन से जीने नहीं दूँगा। दिलीप का ये रूप देखने के बाद पुष्पा को राशि की चिंता होती है और वो राशि से कहती है कि राशि, अब तू अपने घर वापस आ जा, हम सबके पास आ जा। अश्विन और दीप्ति भी राशि को वापस आ जाने को कहते हैं, लेकिन राशि कहती है कि नहीं मम्मी, अभी वक्त नहीं आया है कि मैं तेरे पास लौट आऊँ। मैं मानती हूँ कि पापा बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं, ये धर्म रायधन के पीछे अपना जो रूप छिपाए थे वो मेरे आगे खुल गया है, लेकिन मैं अभी इनको और ज़्यादा जानना चाहती हूँ, इसलिए मुझे अभी उनके पास ही रहने दे और तू घबरा मत, मैं अपना ख्याल रखूँगी। अब आगे के दृश्य में ये दिखाया गया है कि अश्विन अपने कमरे में उदास बैठा हुआ है, उसकी आंखें भींगी हुई हैं, चेहरा लाल है और वो अंदर ही अंदर रो रहा है। तभी वहाँ पे दीप्ति आती है और उससे कहती है, अश्विन क्या हुआ? अश्विन कहता है कि आज उनके गुस्सा को देखकर, क्रोध को देखकर लगा कि सही मायने में मुझ में जो क्रोध है वो मुझे विरासत में मिला है। उस पर दीप्ति अश्विन से कहती है कि अश्विन, तुम कब तक अपनी आत्मग्लानि से भरे रहोगे? अब वो सारी बातें भूल जाओ, मैं भी भूल चुकी हूँ, हमें अब अपने भविष्य की ओर देखना है। लेकिन अश्विन कहता है कि दीप्ति, मेरे लिए सब कुछ भूलना इतना आसान नहीं है। जब भी मैं अपने हाथ को देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि कैसे मैंने ये हाथ तुम पर उठाया था। और ये कहने के बाद अश्विन अपने हाथ को दीवार पर पटकने लगता है, दीवार पर मारने लगता है, हाथ को घायल करने की कोशिश करने लगता है। इस सिचुएशन में अश्विन को होश में लाने के लिए दीप्ति उसके ऊपर एक थप्पड़ लगाती है, उसके गाल पर। दीप्ति का थप्पड़ लगने के बाद अश्विन होश में आ जाता है और थप्पड़ की आवाज़ सुनकर पुष्पा और चिराग वहाँ पर आ जाते हैं। फिर दीप्ति को होश आता है कि ये मैंने क्या किया, मैंने अश्विन पर थप्पड़ कैसे उठा दिया। उसके बाद दीप्ति रोने लगती है और रो रो कर वो अश्विन से माफ़ी मांगने लगती है। तभी वहाँ पर कुंजवाला मौसी और काकू भी आ जाते हैं। वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि अरे, इसके लिए अफसोस क्या करना दीप्ति, ये तो अच्छा हुआ कि हिसाब बराबर हो गया। अब अश्विन कुमार को अफसोस नहीं करना चाहिए, उसने तुम्हें एक थप्पड़ उठाया था और तुमने भी एक थप्पड़ लगा दिया। और सारा का सारा माहौल हास्य में बदल जाता है। फिर अश्विन दीप्ति से कहता है, यार तुमने बहुत ज़ोर से मारा, आगे से फिर कभी मुझे इतनी ज़ोर से मत मारना। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं तक थी। 26 जुलाई के प्रोमो में बार बार यही दिखाया जा रहा है कि दिलीप बुलडोजर लेकर चौल तोड़ने के लिए आने वाला है और उसका सामना इस बार राशि करने वाली है। और वो जब राशि को धक्का दे के हटाएगा तो उसका सामना पुष्पा से होगा। तो फ्रेंड्स, आगे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप आगे के एपिसोड रेगुलर देखते रहिएगा
और फ्रेंड्स आज मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, गला काफ़ी फंसा हुआ है, तो हो सकता है कि आज का जो ऑडियो है आपको अच्छा नहीं लगे। फिर भी मैं आज की एपिसोड की पूरी कहानी लेके आई हूँ। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी आप लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।